महाभारत की अद्भुत कथा में एक ऐसी नारी का नाम दर्ज है जिसका साहस और सम्मान आज भी अनुपम माना जाता है। द्रौपदी। द्रौपदी वह स्त्री जो यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुई, जिसका पूरा जीवन संघर्ष, अपमान, प्रतिशोध और असीम धैर्य का प्रतीक बन गया। कहा जाता है उनके जन्म के साथ ही यह भविष्यवाणी हो गई थी कि यह नारी धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का कारण बनेगी। द्रौपदी, जिनकी सुंदरता के साथ उनकी बुद्धिमत्ता, तेज और अडिग साहस भी उतने ही प्रसिद्ध। यह कहानी है द्रौपदी की, जिसने 5 पांडवों से विवाह किया, जो हर संकट में भगवान कृष्ण को अपना सखा, अपना रक्षक और अपना सहारा मानती थीं, और जिसने चीर हरण जैसी भयावह सभा में भी धर्म की पुकार बनकर अत्याचार को ललकार दिया। अगर आप ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कथाएं सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। राजा द्रुपद, जो गुरु द्रोणाचार्य से अपमानित थे, उन्होंने बदला लेने के लिए एक विशेष यज्ञ करवाया। इस यज्ञ से 2 संतानें हुईं, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। द्रौपदी का रंग कृष्ण भगवान की तरह गहरा था, इसलिए उन्हें कृष्णा भी कहा जाता था। एक रोचक तथ्य यह भी है कि द्रौपदी के जन्म के समय उनके साथ एक रहस्यमय स्वर्ण लौटा भी आया था, जिसे उनकी पवित्रता और भाग्य का प्रतीक माना गया। फिर आता है वह समय जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। स्वयंवर की परीक्षा बहुत कठिन थी। भारी धनुष को उठाकर मछली की आंख पर तीर मारना। सैकड़ों राजकुमार आए पर कोई सफल नहीं हुआ। तभी अर्जुन, जो ब्राह्मण के वेश में था, ने निशाना साधकर तीर मारकर स्वयंवर जीत लिया। विवाह के बाद जब द्रौपदी घर आईं, तो उनकी मां कुंती ने अनजाने में कहा, जो लाए हो सब मिलकर बांट लो। पांडवों ने मां की बात मानी और द्रौपदी 5 की पत्नी बन गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि द्रौपदी पूर्व जन्म में 5 इंद्रों की पत्नी थी, इसलिए उनकी नियति 5 पांडवों से जुड़ना थी। इंद्रप्रस्थ के भव्य महल में द्रौपदी पांडवों की शान थी, लेकिन कौरवों की जलन दिन ब दिन बढ़ती गई। दुर्योधन ने पांडवों को जुए में फंसाया और वे सब कुछ हार गए। सभा में दुशासन ने द्रौपदी को बाल पकड़कर खींचा और अपमानित किया। जब चीर उतारने की कोशिश हुई, तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से मदद मांगी। कृष्ण के चमत्कार से चीर अनंत बढ़ने लगी और द्रौपदी का अपमान रुका। द्रौपदी ने कसम खाई, जब तक दुशासन का खून मेरे सिर पर न गिरे, मैं अपना सिर नहीं बांधूंगी। पांडवों को 13 साल वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जुए में हारकर अपना राज्य खो दिया था। यह कठिन समय था, जिसमें द्रौपदी ने हर परिस्थिति में पति पांडवों का साहस बढ़ाया। वनवास के बाद महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने दुशासन को मारा और द्रौपदी की कसम पूरी की। युद्ध के बाद पांडवों को आत्मग्लानि हुई, क्योंकि इस युद्ध में अपने ही रिश्तेदारों और कई प्रियजनों की मृत्यु हुई थी। वे स्वर्गारोहण के लिए निकले, पर द्रौपदी सबसे पहले रुकी। कहा जाता है कि उनका गहरा प्रेम अर्जुन के लिए उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। द्रौपदी की कहानी साहस, सम्मान और धर्म की मिसाल है, जो आज भी हमें न्याय और संघर्ष की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।